मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरा। परम हर्ष का विषय आज दिव्य दीपोत्सव प्रकाशोत्सव। आज भगवान के दिव्य दीपावली का महोत्सव हम आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलकारी है। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। दीपावली कैसे मनाएं, पूजन कैसे करें, इस विषय पर हम आप चर्चा करेंगे। दीपावली का ये त्यौहार वर्ष में एक बार आता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीपावली का ये दिव्य पूजन होता है। तो चतुर्दशी को पूजन होगा और पूजा के समय में दीपावली के दिन सबसे पहले गौ माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता जो है वो साक्षात भगवान जिनके अंग में विराजमान है। 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के देवता गौ माता के श्री अंग में विद्यमान है। और जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय में गौ माता भी निकली, अमृत भी निकला और लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। श्री मणिरंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धन्वंतरी विश्वा। तो धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेके निकले और सबसे पहले आज के दिन ही, दीपावली के दिन, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को गौ माता प्रकट हुई प्रातःकाल के समय। और इसलिए दीपावली के दिन प्रातःकाल गाय गौ माता का स्नान करावें और बहुत सुंदर सुगंधित इत्र लगावें, उनके सींगों में घी लेपन करें और गौ माता का पूजन करके गौ माता को आटे के लड्डू, बेसन के लड्डू, गुड़ मिला करके खिलाएं और आरती करें, पूजन करें, वस्त्र आदि अलंकार से सुशोभित करें। गौ माता की पूजा के पश्चात जिनके घर में गौ नहीं है या जो नहीं कर सकते हैं तो वो गाय, चांदी की गाय का पूजन कर सकते हैं, या घर में गौ माता के निमित्त मानसिक पूजा करके उनके निमित्त कुछ धनराशि रखें और जब गौशालाओं में जाएं, गौओं की सेवा करें तो वो धनराशि वहाँ दे दें। उनके निमित्त उस समय पावन बेला में आपने पूजन किया, ये मान्य है। सायंकालीन बेला में दीपावली में दीपोत्सव होता है, तो सबसे पहले गणेश और लक्ष्मी का पूजन होता है। गणेश लक्ष्मी का पूजन बड़े विधि विधान से ब्राह्मणों के द्वारा, यदि कहीं आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो आप स्वयं पूजा करें और पूजा के सामग्री में कमलगट्टा, कमल पुष्प, गुलाब पुष्प, कनेर के पुष्प और दिव्य आप इन सामग्री में मलयागिरी चंदन, केसर युक्त चंदन, रोली, कुमकुम, चावल, हल्दी और तुलसी के पत्ते, दूर्वा आदि का अवश्य रखें। और ये रखने के पश्चात गणेश जी का ध्यान करें और ध्यान करके गणेश जी को थाली में विराजमान कराने चाहिए। आप थाली में अष्टदल कमल बनाएं या षटकोण का जो है आप चौक पूरे या स्वास्तिक बनाएं, उसमें आप गणेश लक्ष्मी जी को विराजमान कराएं। बहुत लोग मिट्टी की मूर्ति हर वर्ष लाते हैं और फिर पुरानी जल में प्रवाहित करते हैं, नई रख लेते हैं। तो वो उनके लिए था, पहले की प्रथा के लिए। आपके पास में धातु की श्री विग्रह हैं तो आप चांदी का सिक्का बड़ा लेके उसमें गणेश लक्ष्मी होते हैं, उनका निरंतर हमेशा पूजा करें और वो पूजा में रखें। या आप चांदी की प्रतिमा ला करके और रखें तो आपके लिए वो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। इसलिए ये पूजा करें और गणेश लक्ष्मी को स्थापित करके पूजन गणेश जी का पहले होगा, फिर लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी गणेश जी के दाएं भाग में विराजमान होंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी है। इसलिए गणेश जी को 108 दूर्वान कुरान कहते हैं ऊपर के दूबा के हिस्से को, और वो दूब का हिस्सा आप 108 तोड़ के रख लें सुबह। और शाम को पूजा का जो समय है
2 समय हैं विशेषकर 4:30 बजे से लेके और 5:30 बजे तक, 5:45 तक। इसके बाद में फिर जो है 7 बजे से शुरू है और फिर 7:30-9 बजे तक शुरू है। पावन मेला में ये दीपावली का पूजन श्रेयस्कर है, इसलिए दीपावली का पूजन अवश्य करें। दीपावली के दिन रात्रि में जागरण करने से लक्ष्मी जी की कृपा होती है, भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की अपार कृपा होती है। अपार करुणा सिंधु, भगवान का नाम अपार करुणा सिंधु है, इसलिए तो गणेश जी का सबसे पहले पूजन करें। गंध अक्षत पुष्प से सबसे पहले जल से स्नान कराएं, 5 अर्घ दें उनको। पाद्य हस्तौ मुख प्रक्षालन पाद्योपाद्यम हस्तयो अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे जल स्नान। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से, फिर गुलाब जल से, सुगंधी द्रव्य से, काश्मीर जल, केसर युक्त जल से। इसके बाद में फिर भगवान का अंग पोंछें और फिर इत्र लगाएं, चंदन लगाएं गणेश जी को। इसके बाद गंध अक्षत पुष्प और वस्त्र कलावा पहनाएं या वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद में फिर लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। इसी प्रकार से गंध अक्षत पुष्प कुमकुम से अर्चना करें लक्ष्मी जी की और श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ आप बहुत ही श्रेयस्कर है और लक्ष्मी जी को श्री सूक्त के द्वारा 108 कमल पुष्प 1008 कमल पुष्प से अर्चना करें। इतना नहीं है तो आप किसी भी फूल से पूजा करें, विशेषकर गुलाब का फूल है या कनेर का फूल है, लाल कनेर का लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। तो गणेश जी की दूर्वा से अर्चना करें, गणेश अथर्वशीर से करें और यदि ये नहीं तो आप ओम गंग गणपतये नमः, इससे भी आप पूजा करा सकते हैं। तो बड़े आनंद पूर्वक पूजा भाव से पूजा करें और गणेश जी के पश्चात लक्ष्मी जी की पूजा करें। लक्ष्मी जी की पूजा में आप कमल पुष्पों से करें, कमल गट्टे से करें और 108 कमल गट्टा चढ़ाएं लक्ष्मी जी को। 108 कमल पुष्प चढ़ाएं और फूल चढ़ाएं, गंध अक्षत पुष्प या लाल चावल जल में मिश्रित करके और कुमकुम से लाल चावल रंग के और चावलों से अर्चना करें। फिर उनको भोग लगाएं सुंदर पवित्र धातु के पात्रों में। दिव्य मिष्ठान का भोग लगाएं, रबड़ी है, मेवा है, मालपुआ है। और उस दिन दीपावली के दिन खीर का बड़ा महत्व है, तो अवश्य खीर का भोग जरूर लगाएं। और कील बतासे और सरैया मिट्टी के दीपक और 151, 108, 251 और 5 बड़े दीपक जिनमें घी भर के एक तुलसा जी पर जले नित्य पूरी रात, एक ठाकुर जी के पास जले, एक आपके पितरों के नाम से जले और एक जो है गौ माता के नाम से जले, एक 10 दिक्पाल के नाम से जले, एक कुबेर के नाम से। इस प्रकार से 5 दीपक या 7 दीपक बड़े भर करके जलाएं और 108 दीपकों में तेल रख के या घी से सब पूरे घर में सबसे पहले तुलसा जी के पास रखें और इसके बाद रसोई में रखें, पूजा स्थल पर रखें, दरवाजे पर रखें, ऊपर छत पर रखें, सभी जगह दीपकों को रखें। और फिर इधर पूजा के बाद दीपक प्रज्वलित होंगे। दीपक से दीपक ना जलाएं, आप मोमबत्ती से या और किसी अन्य यंत्र से आप दीपक जला सकते हैं। और इस प्रकार से फिर लक्ष्मी जी की, गणेश जी की आरती करें। आरती कोई सी भी, ओम जय जगदीश हरे या ओम जय लक्ष्मी रमण या जो भी आपको प्रिय आरती लगे, भगवान की आरती करें। आरती के पश्चात में फिर आप आरती लें और प्रणाम करें, प्रसाद लें। इसके बाद पूरी रात जागरण करना चाहिए और जागरण करके गोपाल सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजा समर्चयेत जपेत वाध्यायते वापि सा भवे पातकी शिव। भगवान श्री कृष्ण और राधा का स्मरण तो है ही, लेकिन गोपाल भगवान श्री कृष्ण के 1008 नाम हैं। 1008 नामों का उच्चारण करने से तो 108 पाठ हों
251 पाठ हों, तो इतने पाठ होने से उस घर में हमेशा अपार लक्ष्मी रहती है और अपार भगवान की भक्ति रहती है। और दीपावली की रात्रि में जागरण करने से भगवान संपूर्ण रिद्धि सिद्धियाँ और ऐश्वर्य प्रदान कराते हैं। इसलिए दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी जी का पूजन, भगवान गणेश जी का पूजन और भगवान बालकृष्ण प्रभु का पूजन करें। और उस दिन ब्राह्मणों को बुला के 11 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, इतने नहीं तो 1 ब्राह्मण का तिलक करके दक्षिणा दे के आशीर्वाद में ब्राह्मण से पूजन कराने से और श्रेयस्कर होता है। तो ये दिव्य दीपावली का आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् निर्व्यात्तम् कृष्णन्निखाणामुम्मयि खाणं सर्वलोकम्मयि खाणं। सर्वलोक में सुख शांति प्रदान कराने वाली भगवती माँ लक्ष्मी जी का एक दिव्य दीपोत्सव है। लक्ष्मी पूजा करें और अपने जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य प्राप्त करें और जीवन को सफल बनाएं। आप सबको पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण।